तो चलिए आज हम बनाते हैं बेसिक पाउडर, जिनके इस्तेमाल से आप बहुत सारे मसाले बना सकते हैं, जैसे मैगी मसाला, पास्ता मसाला या फिर सब्जी की ग्रेवी या फिर जो चिप्स पर सीजनिंग आती है उनको भी आप इन्हीं पाउडर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 प्रकार के पाउडर बना रही हूँ, तो देर किस बात की, आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टमाटर का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल खट्टे टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो बहुत खट्टे टमाटर भी ले सकते हैं या फिर दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद अब हम इनको पतली स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको लंबा कट भी कर सकते हैं। तो सारे टमाटर को मैंने पतली स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम इन्हें किसी थाली में या फिर आप वायर स्टैंड पर भी इसको फैला सकते हैं या फिर आटा छानने वाली छन्नी पर भी फैला सकते हैं। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ना हो तो आप इसे प्लास्टिक शीट पर भी अच्छे से फैला सकते हैं। अब हम इन टमाटरों को धूप में सूखने के लिए रख देंगे। टमाटर अच्छे से सूख गए हैं और चेक करने के लिए आप इस तरीके से इनको तोड़कर देख सकते हैं। अगर धूप तेज है तो टमाटर 2 दिन में ही सूख जाएंगे, नहीं तो 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। तो चलिए अब हम इन टमाटर को अच्छे से पीस लेते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि टमाटर में नमी रह गई है तो आप एक तवे को अच्छे से गर्म करें, उस पर एक टिश्यू पेपर डालकर सारे टमाटर को उस पर अच्छे से फैला दें और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पलटते हुए अच्छे से सेक लें और ठंडा होने के बाद इसका पाउडर बना लें। तो लीजिए, टमाटर का पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम प्याज का पाउडर भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज का ऊपर का और नीचे का हिस्सा अलग कर देंगे और इसे भी हम पतली स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तो जैसा आप चाहें, गोल या लंबा लंबा, जैसा भी आपको रखना है तो आप अपने हिसाब से इसको पतला पतला काट लें। तो यहाँ पर मैंने लंबी स्लाइसेस कट की है। अब हम इनको अलग कर लेंगे ताकि सूखने में आसानी रहे। तो सारी प्याज को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे और इसे एक प्लेट पर फैलाकर धूप में अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इस प्याज को हम 2 से 3 दिन के लिए धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। इन सारी चीज़ों को आपको धूप में ही सुखाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो 2 से 3 दिन बाद आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से सूख गई है। इसे भी आप तोड़कर चेक कर सकते हैं, जैसे टमाटर को चेक किया था। अगर आपके प्याज में नमी रह जाती है तो जैसे मैंने टमाटर के लिए बताया है, सेम प्रोसेस आपको प्याज के साथ भी करना है। तो अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को धूप में अच्छे से सुखाते हैं तो इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज का पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम अदरक का पाउडर बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। तो इसे तो आप काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक को अच्छे से धो लिया है और इसमें जो भी मिट्टी थी वो सारी निकाल दी है। कभी कभी अदरक के बीच में मिट्टी फंसी हुई होती है और उसे निकालना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या करें कि अदरक को करीब आधे से पौन घंटे के लिए आप भिगोकर रख दें पानी में और इसके बाद फिर आप एक टूथब्रश ले लें और उससे अच्छे से इसे साफ़ कर लें, तो सारी मिट्टी अलग हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अदरक को छील रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे बिना छीले भी पाउडर बना सकते हैं। तो सारे अदरक को हम ऐसे ही छील लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा अदरक छील लिया है और ये जो छिलके निकले हैं इनका इस्तेमाल आप चाय में भी कर सकते हैं या फिर इनको सुखाकर भी रख सकते हैं। तो अदरक को मैं यहाँ पर कद्दूकस कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं मोटा वाला ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर जो चिप्स बनाने वाली मशीन होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाकू से भी पतला पतला काट सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। तो यहाँ पर मैं इसको ग्रेट कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मोटे लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब इन लच्छों को हम थाली या प्लेट में पतला पतला फैलाकर धूप में सूखने के लिए रख देंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाए। अगर आप बहुत मोटा सा फैलाएंगे तो बहुत देर लगेगी सूखने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 प्लेट में कर लिया है इनको। तो अब अदरक को हम अच्छे तेज धूप में सुखा लेंगे। 2 से 3 दिन बाद आप देख सकते हैं अदरक बहुत ही अच्छे से सूख गया है। इस तरीके से आप एक लच्छे को तोड़कर देखेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। अगर आपको अदरक में भी नमी लगती है तो सेम प्रोसेस करें जो मैंने प्याज और टमाटर के लिए बताया है। तो अब हम इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। तो लीजिए, पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। तो एक बार हम इसे छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी मोटा पार्ट रह गया हो वो निकल जाए। अब ये जो मोटा पार्ट निकला है आप इसे चाय में या फिर दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा अदरक का पाउडर, जिसे हम लोग सौंठ भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम लहसुन का पाउडर भी तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लहसुन में से लहसुन की कली को अलग कर लेंगे और जो भी वेस्टेज पार्ट है इसे हम हटा देंगे। और अगर कोई सड़ा गला लहसुन है तो उसे भी हटा देंगे। तो सारे लहसुन की कलियों को मैंने हटा दिया है और डंठल अलग कर दिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसे हम अच्छे से 4 से 5 बार साफ पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी है या मिट्टी है वो सारी निकल जाए। और लहसुन को हमें तब तक धोना है जब तक कि इसमें से साफ पानी नहीं निकलता। इस प्रोसेस को अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें धूल मिट्टी रह जाएगी तो हमारे पाउडर में भी धूल मिट्टी आ जाएगी। 4 से 5 बार अच्छे से धोने के बाद अब हम इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको दरदरा भी पीस सकते हैं या फिर बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं।
तो लहसुन को मैंने दरदरा पीस लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और पतला पतला फैला देंगे। तो इस टाइम पर आप इसमें से मोटी कली जो लहसुन की रह गई है उसे आप निकाल सकते हैं और सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तो 2 से 3 दिन बाद आप देख सकते हैं लहसुन बहुत ही अच्छे से सूख गया है। अगर लहसुन की कली जो रह गई थी वो सूखी ना हो तो आप इस तरीके से आप इनको अलग कर लें। अब इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो इसका पाउडर हमें बिल्कुल बारीक बनाना है। और अगर आपको लहसुन में नमी लगती है तो जो प्रोसेस मैंने सारी चीज़ों के लिए बताया है वही प्रोसेस रहेगा इसके लिए। तो पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इन सारे पाउडर को आप किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर कर रख सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको इनको गीले हाथों से नहीं छूना है, नहीं तो इनमें नमी आ जाएगी और पाउडर खराब हो जाएंगे। अब बाजार से महंगे पाउडर लाना छोड़िए, घर में सस्ते में बनाइए। और इन मसालों के साथ आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।